सन 712 ईस्वी, आज से ठीक 1300 साल पहले का वो दौर जब न तो आज का पाकिस्तान था न बांग्लादेश, सिर्फ एक अखंड और अभेद्य भारत था जिसकी सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से टकराती थीं। एक ऐसा शक्तिशाली देश जिस पर राज करना तो दूर, आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी कोई नहीं कर पाता था। लेकिन फिर रेगिस्तान की तपती रेत से एक ऐसा बवंडर उठा जिसने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए खून से लाल कर दिया। सिर्फ 17 साल की उम्र, जब लड़कों के खेलने कूदने के दिन होते हैं, उस उम्र में एक लड़का घोड़े पर सवार होकर हाथ में चमचमाती तलवार लिए हजारों खूंखार लड़ाकों की फौज के साथ हिंदुस्तान की सरहद पर आ खड़ा हुआ। उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, एक ऐसा क्रूर और शातिर कमांडर जिसके कदम भारत की सरजमी पर पड़ते ही चीख पुकार मच गई, जिसने सिंध के मैदानों को इंसानी लाशों से पाट दिया और भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक राजा दाहिर के साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। आखिर कैसे इस 17 साल के लड़के ने भारत का इतिहास बदल दिया? क्या यह सिर्फ एक हमला था, या फिर भारत में इस्लाम की हुकूमत कायम करने की एक बहुत बड़ी और सोची समझी साजिश? आज इस वीडियो में हम इतिहास की उस खूनी दास्तान का पूरा सच खंगालेंगे जिसे स्कूल की किताबों में अक्सर छुपा लिया जाता है। कहानी की शुरुआत भारत से नहीं बल्कि बगदाद से होती है। उस समय पूरे अरब जगत पर उमय्यद खिलाफत का राज था और वहां का सबसे क्रूर और शक्तिशाली गवर्नर था हज्जाज बिन यूसुफ। इतिहासकार बताते हैं कि श्रीलंका के राजा ने बगदाद के खलीफा के लिए बहुत सारे कीमती तोहफे, सोना, चांदी और अनाथ मुस्लिम औरतों को जहाजों में भरकर भेजा था। लेकिन जैसे ही ये जहाज सिंध के देबल बंदरगाह के पास पहुंचे तो कुछ समुद्री डाकुओं ने इन जहाजों को लूट लिया और औरतों को बंधक बना लिया। जब ये खबर बगदाद के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंचे तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने तुरंत सिंध के राजा दाहिर सेन को एक कड़ा संदेश भेजा कि तुम्हारे इलाके में हमारे जहाजों को लूटा गया है, उन डाकुओं को कड़ी सजा दो और हमारे नुकसान की भरपाई करो। अब यहाँ पर राजा दाहिर ने एक ऐसी बात कह दी जिसने बारूद में चिंगारी का काम किया। राजा दाहिर ने साफ कह दिया कि उन समुद्री डाकुओं पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, वो आजाद हैं, इसलिए मैं कोई हर्जाना नहीं दूंगा। बस यही वो जवाब था जिसने हज्जाज बिन यूसुफ को वो बहाना दे दिया जिसकी तलाश उसे बरसों से थी। वो भारत की बेहिसाब दौलत और सोने की चिड़िया पर कब्जा करना चाहता था। उसने अपने सबसे चहेते, सबसे खूंखार और अपने सगे भतीजे व दामाद को चुना। नाम था मोहम्मद बिन कासिम। सन 711 के आखिरी महीनों में मोहम्मद बिन कासिम 6 सबसे बेहतरीन सीरियन घुड़सवारों, ऊंटों की सेना और मंजनीक लेकर सिंध की सरहद पर आ धमका। उसका सबसे पहला निशाना था देबल का किला। देबल का यह किला चारों तरफ से ऊंची पत्थरों की दीवारों से घिरा हुआ था। किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर एक विशाल लाल रंग का झंडा लहरा रहा था। वहां के लोगों का मानना था कि जब तक ये पवित्र झंडा किले पर लहरा रहा है, दुनिया की कोई ताकत देवल को फतेह नहीं कर सकती। कासिम समझ गया कि जब तक ये झंडा नहीं गिरेगा तब तक हिंदुओं का हौसला नहीं टूटेगा। उसने अपनी भारी मंजनीक में एक बहुत बड़ा पत्थर रखवाया और सीधा निशाना उस झंडे पर साधा। एक जोरदार धमाका हुआ और वो विशाल झंडा जमीन पर आ गिरा। झंडे के गिरते ही किले के अंदर भगदड़ मच गई। हिंदुओं को लगा कि उनके देवताओं का आशीर्वाद खत्म हो गया। इसी खौफ का फायदा उठाकर कासिम के सैनिक दीवारों को फांदकर किले के अंदर घुस गए। इसके बाद जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला था। कासिम ने हुक्म दिया कि जो भी सामने आए उसे काट डालो। देवल के बाजारों में, गलियों में खून की नदियां बहने लगी। 3 दिनों तक लगातार कत्लेआम चला। मंदिर तोड़े गए, तिजोरियां लूटी गईं और हजारों महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाकर बगदाद के बाजारों में बेचने के लिए भेज दिया गया। यह भारत की सरजमी पर इस्लाम के नाम पर हुआ सबसे पहला और भयानक तांडव था। देवल को राख में मिलाने के बाद बिन कासिम आगे बढ़ा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या भारत के लोग इतने कमजोर थे कि एक 17 साल का लड़का उन्हें रौंदता चला गया? नहीं, भारत कमजोर नहीं था, भारत अपनों की गद्दारी से हारा था। उस समय सिंध के अंदर आंतरिक मतभेद बहुत ज्यादा थे। राजा दाहिर एक ब्राह्मण राजा थे, जबकि वहां की एक बड़ी आबादी बौद्ध धर्म को मानती थी। कुछ बौद्ध भिक्षुओं और स्थानीय कबीलों को लगा कि ये अरब के लोग सिर्फ लूटपाट करने आए हैं और चले जाएंगे। उन्होंने राजा दाहिर का साथ देने के बजाय मोहम्मद बिन कासिम को गुप्त रास्ते बता दिए, उसे रसद सप्लाई की और अपनी ही सेना के खिलाफ जासूसी की। गद्दारी का आलम तो यह था कि राजा दाहिर के अपने ही वजीर ने कासिम से हाथ मिला लिया था। इतिहास गवाह है, जब जब हिंदुस्तान पर कोई विदेशी आक्रांता भारी पड़ा है, उसके पीछे किसी न किसी जयचंद का हाथ जरूर रहा है। आखिरकार आया जून 712 का वो ऐतिहासिक दिन। सिंधु नदी के किनारे रावर के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम की अनुशासित और जिहादी जोश से भरी अरब सेना थी,
तो दूसरी तरफ अपने आत्मसम्मान और मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़े राजा दाहिर और उनकी विशाल फौज। राजा दाहिर एक बहुत बड़े सफेद हाथी पर सवार होकर मैदान में उतरे। जंग शुरू होते ही ऐसा घमासान मचा कि धरती कांप उठी। तलवारें तलवारों से टकरा रही थीं, घोड़ों की टापों से धूल का गुबार उड़ रहा था। राजा दाहिर हाथी पर बैठे बैठे दोनों हाथों से तलवार चला रहे थे। वो जिस तरफ मुड़ते अरब सैनिकों के सिर धड़ से अलग होकर गिरने लगते। ऐसा लग रहा था कि राजा दाहिर यह जंग जीत जाएंगे। कासिम की सेना के पैर उखड़ने लगे थे। तभी कासिम ने एक शातिर चाल चली। उसने अपने तीरंदाजों को हुक्म दिया कि राजा के हाथी को निशाना बनाओ और उन तीरों पर नेफ्था लगा दो। अचानक एक जलता हुआ तीर सीधा राजा दाहिर के हाथी की आंख में जा लगा। दर्द से बिलबिलाता हुआ वो विशाल हाथी बेकाबू हो गया और राजा के कंट्रोल से बाहर होकर सीधा सिंधु नदी की तरफ भाग खड़ा हुआ। सेना को लगा कि राजा मैदान छोड़कर भाग गए। बस इसी एक गलतफहमी ने पूरी बाजी पलट दी। राजा दाहिर ने हाथी से कूदकर जमीन पर आकर लड़ना शुरू किया। वो अकेले हजारों अरब सैनिकों से घिर चुके थे। वो शेरों की तरह लड़े, लेकिन अचानक एक तीर सीधा उनकी छाती के पार निकल गया। राजा दाहिर जमीन पर गिर पड़े और एक अरब सैनिक ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा के मरते ही सिंध की फौज बिखर गई और भारत का एक बहुत बड़ा किला ढह गया। राजा दाहिर की मौत के बाद उनकी पत्नी रानी बाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने रावल के किले के अंदर बची हुई फौज को इकट्ठा किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब जीतना मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने भारतीय इतिहास का वो पहला कदम उठाया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जौहर। रानी बाई ने किले के अंदर एक विशाल चिता बनवाई और हजारों राजपूत महिलाओं के साथ हंसते हंसते उस आग में कूद गईं, ताकि कोई भी म्लेच्छ या विदेशी आक्रांता उनके पवित्र जिस्म को हाथ न लगा सके। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राजा दाहिर की दो खूबसूरत बेटियां थीं, सूर्य देवी और परमल देवी। मोहम्मद बिन कासिम ने इन दोनों राजकुमारियों को बंदी बना लिया और इन्हें एक खास तोहफे के रूप में बगदाद के खलीफा वालिद के पास भेज दिया। लेकिन इन राजकुमारियों के रगों में राजा दाहिर का खून दौड़ रहा था। उन्होंने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए खलीफा के सामने एक ऐसा झूठ बोला जिसने मोहम्मद बिन कासिम की मौत का वारंट लिख दिया। जैसे ही दोनों को खलीफा के सामने पेश किया गया, वो रोने लगीं और बोली कि जहांपना, मोहम्मद बिन कासिम ने आपके पास भेजने से पहले ही हमारी असमत लूट ली है। वो आपका सम्मान नहीं करता। यह सुनते ही खलीफा गुस्से से तमतमा उठा। उसने आव देखा नताब तुरंत एक फरमान जारी किया कि मोहम्मद बिन कासिम को जहां भी हो बैल की कच्ची चमड़ी में जिंदा सिलकर एक संदूक में बंद करके तुरंत बगदाद लाया जाए। खलीफा का हुक्म मिलते ही जो मोहम्मद बिन कासिम पूरे सिंध का भाग्य विधाता बना बैठा था, उसे सैनिकों ने दबोच लिया। उसे जिंदा एक बैल की खाल में सिला गया। दम घुटने और सड़ने की वजह से रास्ते में ही तड़प तड़प कर उस लड़के की मौत हो गई जिसने भारत में पहली बार इस्लाम का परचम लहराया था। जब उसका शव खलीफा के सामने पहुंचा तो खलीफा ने राजा दाहिर की बेटियों से कहा कि देखो, जिसने तुम्हारी तरफ आंख उठाई मैंने उसका क्या हाल किया। तब राजा दाहिर की बेटियां खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली कि खलीफा, हमारी असमत बिल्कुल पाक है। कासिम ने हमें छुआ तक नहीं था। उसने तो तुम्हारे लिए अपनी वफादारी निभाई, लेकिन तुमने अपने ही सबसे बेहतरीन जनरल को सिर्फ हमारे एक झूठ पर मार डाला। हमने अपने पिता और अपनी मातृभूमि का बदला ले लिया है। खलीफा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुस्से में उसने उन दोनों राजकुमारियों को भी दीवारों में जिंदा छिनवा दिया। तो दोस्तों, यह थी भारत में इस्लाम के कदम पड़ने की वो पहली खूनी दास्तान। मोहम्मद बिन कासिम तो मर गया, लेकिन वो भारत के दरवाजे उन विदेशी आक्रांताओं के लिए खोल गया जिन्होंने आगे चलकर अगले 1000 सालों तक भारत को लूटा और बर्बाद किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के ठीक 300 साल बाद भारत की बेहिसाब दौलत को लूटने और यहाँ के मंदिरों को मलबे में तब्दील करने एक और ऐसा दरिंदा आया था जिसने भारत पर 1 या 2 नहीं, पूरे 17 बार हमले किए। जिसने सोमनाथ के भव्य मंदिर को तोड़कर, कौन था वो सुल्तान और कैसे भारत के वीर राजाओं ने उसका मुकाबला किया, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी हम जानेंगे अगले वीडियो में। आगे की कहानी जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।